परमेश्वर का पवित्र वचन मुझे सही राह दिखाता है और परमेश्वर का प्यार के बारे में बताता है। जब आएगा यीशु मसीहा हो, जब आएगा यीशु मसीहा हो, क्या पाएगा हम सबको तैयार, क्या पाएगा सबको तैयार, जब आएगा यीशु मसीहा, जब आएगा यीशु मसीहा। नहीं तुम पांच कुंवारी जैसे, आएगा यीशु जाने कब कैसे। सोना नहीं तुम पांच कुंवारी जैसे, आएगा यीशु जाने कब कैसे। याद ये रखना भूल न जाना, याद ये रखना भूल न जाना, बाइबल की बात लिखी। जब आएगा यीशु मसीहा हो, जब आएगा यीशु मसीहा हो। आत्मिकता में हर दिन बढ़ते रहना, स्तुति आराधना और करें प्रार्थना। आत्मिकता में हर दिन बढ़ते रहना, स्तुति आराधना और करें प्रार्थना। उसमें खोकर मग्न होकर, उसमें खोकर मग्न होकर करो सेवा मसीहा की। जब आएगा यीशु मसीहा। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। हम बात कर रहे हैं परमेश्वर की आज्ञाओं के विषय में, उस आज्ञा के विषय में जो परमेश्वर ने स्वयं अपनी उंगली से लिख के दी है। जी हाँ, आज्ञाओं की इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है और हम बात करेंगे फिर से उस फोर्थ कमांडमेंट्स के बारे में। यानी फोर्थ कमांडमेंट्स के पिछले आपने देखा वो फर्स्ट पार्ट था, अब हम बात करेंगे फोर्थ कमांडमेंट्स पर, यानी चौथी आज्ञा के विषय में जो दूसरा पार्ट है। जी हाँ, दूसरे पार्ट में, पिछले पार्ट में हमने देखा था कि फर्स्ट पार्ट में कि आदम ने क्या उस सबत का पालन किया या नहीं किया। जी हाँ, कि हमने बहुत सी विषयों पे विचार किया और यहाँ तक विचार किया कि आदम ने उसकी पवित्रता के विषय में जानता था तो उसकी पवित्रता को बनाए रखा या नहीं रखा। परंतु इसके साथ में हमने ये भी सीखा था कि क्या हम उस सबत की पवित्रता को बनाए रखते हैं या नहीं। आज बात करेंगे पूरी तरीके से कि वाटिका में सबत का पालन,
वाटिका में सबत का पालन क्या हुआ था या नहीं हुआ था, आदम ने किया था या नहीं किया था। मैं फिर उस पद को दोहराना चाहूँगा, फिर आपसे बताना चाहूँगा। यूहन्ना 21 अध्याय उसके 25 पद में जहाँ लिखा है, यदि सभी बातें लिखी जाती तो मेरे ख्याल से क्या, परमेश्वर का वचन इस बात को प्रमाणित करता है कि पुस्तकें संसार में समा नहीं पाती। और जब पुस्तकें संसार में समा नहीं पाती तो इसलिए परमेश्वर ने सब कुछ नहीं लिखा, क्योंकि वो जानता है कि मनुष्य बुद्धिमान है, मनुष्य खुद भी बहुत सी बातों को समझ जाएगा। बहुत सी आधी अधूरी बातें हमारे सामने आती हैं परंतु हम उसे अच्छे से समझ जाते हैं। बहुत सी बातें जो हैं इंसान पूर्ण रूप से नहीं कहता है परंतु कुछ ही शब्दों में कहता है, परंतु हम उसका सार सब समझ जाते हैं। हम उसके सारे भेद को समझ जाते हैं कि सामने वाला मनुष्य क्या कहना चाहता है। परंतु जब परमेश्वर की बात आती है तो हम क्यों नहीं समझ पाते हैं। हमें समझना चाहिए परमेश्वर के। आइए देखते हैं कि अदन की वाटिका में परमेश्वर के उस सबत का पालन हुआ था या नहीं। इससे पहले कि मैं उसकी बात को करूं, मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि परमेश्वर ने 6 दिन सारी सृष्टि को, आकाश और पृथ्वी और जो कुछ उसमें सब कुछ बनाया, और 7वें दिन उसने विश्राम किया। और लिखा है उत्पत्ति 2 अध्याय 1 से 3 पद जब आप पढ़ेंगे, उसने 7वें दिन को पवित्र किया और उसको आशीष दी। क्या आदम को उसकी पवित्रता के विषय में मालूम था या नहीं? क्या आदम को यह मालूम था कि 7वां दिन आशीषों का दिन है, हाँ या नहीं? मैं समझता हूं कि आदम को मालूम था, क्योंकि जब आदम यह जानता है कि वाटिका का कौन से पेड़ का फल हमें नहीं खाना है और कौन से पेड़ के फल को खाने से हमें मृत्यु प्राप्त होगी, तो आदम यह भी जानता था कि परमेश्वर ने किस दिन को पवित्र किया है और उसने उस दिन को क्यों पवित्र किया है, उस दिन को क्यों आशीष दी है, ये सब आदम जानता था। परंतु यदि ये सारी बातें लिखी जाती तो बहुत लंबी चौड़ी बातें हो जाती और परमेश्वर के इस वचन में और भी बहुत सी किताबें जोड़नी पड़ती। मगर यहाँ पर मैं एक सवाल करना चाहूँगा। जब आप उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 8 पद पढ़ेंगे, मैं चाहूँगा कि चलिए पढ़ लेते हैं उसको, वहाँ पर क्या लिखा हुआ है। उत्पत्ति 3 अध्याय और उसके 8वें पद में, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उसको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। जी हाँ, यहाँ लिखा है तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था। जी हाँ, परमेश्वर जो था वाटिका में दिन के ठंडे समय में फिरता था। किस लिए फिरता था? वो ऐसे देखने आता था अपनी वाटिका को? क्या स्वर्ग में बैठा हुआ नहीं देख सकता था? क्या उसको वो जहां पर अपने स्वर्गीय सिंहासन पर बैठा उस पूरी पृथ्वी को देख रहा है जैसे आज भी देखता है, तो क्या उसको पूरी पृथ्वी दिखाई नहीं देती? क्या उसके पृथ्वी के जिस हिस्से में वाटिका थी उसको दिखाई नहीं देती थी? फिर परमेश्वर स्वर्ग से उतरकर विशेष रूप से दिन के ठंडे पहर में अदन की वाटिका में क्यों आता था? क्या कारण था? जी हाँ, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि वो आदम से मिलने आता था और आदम को उसके आने की आहट का पता चलता था। आदम को उसके चलने का शब्द सुनाई देता था और आदम समझ जाता था कि परमेश्वर ने आदम की वाटिका में प्रवेश कर लिया है। और इसलिए आदम जो था परमेश्वर से मिलने के लिए उसकी उपस्थिति में हाजिर हो जाता था उस समय जब तक उसने पाप नहीं किया था। परंतु ये उस दिन का वाक्य है कि जब पाप उसके जीवन में आया, जब पाप उसके जीवन में समा गया, तो आदम जो था अदन की वाटिका में जब उसने परमेश्वर के शब्द को सुना चलते हुए, ओ परमेश्वर ने आदन की वाटिका में प्रवेश कर लिया है, अब मुझे कौन उससे बचाएगा? अब वो क्रोधित होगा, अब वो नाराज होगा क्योंकि मैंने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया है, क्योंकि मैंने उसकी आज्ञा को तोड़ दिया है। और इसलिए परमेश्वर जो था, परमेश्वर का शब्द सुनकर जो था
आदम छुप गया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ऐसे ही जब परमेश्वर आज भी दिन के ठंडे पहर में मुझसे और आपसे भी मिलने आता है, परंतु हम छुपे हुए होते हैं एक कोने में वो टीवी रखा हुआ है। दिन के ठंडे पहर में क्या क्या प्रोग्राम आते हैं, हम उसमें मस्त होते हैं। जी हाँ, परमेश्वर आज भी दिन के ठंडे पहर में हमसे मिलने आता है। हम अपनी पार्टियों में मस्त होते हैं, हम अपनी फालतू बातों में मस्त होते हैं, हम अपने सारे कामों में मस्त होते हैं। क्या 6 दिन तक तो परमेश्वर हमसे मिलने आता है, परंतु आज भी परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि परमेश्वर कैसे मिलने आता है। जब आप प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 20 पद पढ़ेंगे, जी हाँ, चलिए मैं पढ़ देता हूं। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और उसके 20 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन बताता है, यहां लिखा हुआ है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। जी हाँ, यीशु मसीह ये बता रहा है, परमेश्वर का वचन ये बताता है कि आज भी यीशु मसीह आता है, प्रत्येक दिन आता है, दिन के ठंडे पहर में आता है और हमारे द्वार को खटखटाता है। वो खटखटा रहा है, बेटा खोल, मैं आ गया हूं, मैं तेरे साथ संगति करना चाहता हूं, मैं तेरे साथ बातचीत करना चाहता हूं। मगर बेटा तो और बेटी तो कोने में लगे एक टीवी पर मस्त हैं, उनको तो अपने प्रोग्राम देखने में से फुर्सत नहीं मिल रही है। वो सिर्फ टीवी और सिर्फ टीवी की आवाज सुन रहे हैं, उनको यीशु मसीह के खटखटाने की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। वो तो सिर्फ अपने पार्टियों में अपने यार दोस्तों के हंसी और मजाक की आवाजों को सुन रहे हैं, उनको अपने दोस्तों की आवाज के अलावा यीशु मसीह के खटखटाने की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर फालतू बात कर रहे हैं, उनको उन फालतू बातों की आवाज सुनाई दे रही, परंतु यीशु मसीह के खटखटाने की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। परंतु ये क्यों हुआ मेरे प्यारे भाइयों बहनों? आदम के जीवन में भी बिल्कुल ठीक यही बात थी। जब परमेश्वर उसे 6 दिन अदन की वाटिका में दिन के ठंडे पहर में मिलने आता था, तब आदम उसका स्वागत करता था, आदम परमेश्वर से बातचीत करता था, आदम परमेश्वर की उपस्थिति में हो जाता था। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में पवित्रता बनी हुई थी, और जब यह पवित्रता खो दी तो आदम जो था, परमेश्वर जब आया, जब उसने उसका शब्द सुना तो तब आदम भागकर अदन की वाटिका की एक झाड़ी में छुप गया। आदम मिलना नहीं चाहता था परमेश्वर से, क्योंकि आदम ने पाप कर लिया था। आदम के जीवन में अपवित्रता आ गई थी, इसलिए वो परमेश्वर का सामना नहीं करना चाहता था, इसलिए वो परमेश्वर से मिलना नहीं चाहता था। आज भी बहुत से लोग वो लोग हैं जो जिनके जीवन में अपवित्रता है, वो परमेश्वर से मिलना नहीं चाहते, परमेश्वर का सामना नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनको परमेश्वर से मिलना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनको परमेश्वर का सामना करना अच्छा नहीं लगता है। और जैसे परमेश्वर 6 दिन हमसे मिलने आता है, और हम 1 दिन, 6 दिन में हम 7 दिन में से 1 दिन परमेश्वर से मिलने जाते हैं। 1 दिन कहाँ जाते हैं? चर्च जाते हैं। बहुत से लोग 6 दिन तक परमेश्वर से मिलने आता है, परंतु 1 दिन वो परमेश्वर से मिलने जाते हैं। 7 दिन में से 1 दिन वो परमेश्वर से मिलने जाते हैं। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से 6 दिन अदन की वाटिका में परमेश्वर आदम से मिलने आता था, परंतु 7वें दिन आदम अदन की वाटिका में परमेश्वर से मिलने जाता था। जी हां, परमेश्वर को भी तो देखना था कि मैं आदम से मिलने आता हूं, क्या आदम मुझसे मिलने आता है या नहीं आता है। परमेश्वर 6 दिन आज भी यीशु मसीह खटखटा रहा है, तो यीशु मसीह भी ये देखना चाहता है कि लोग क्या मेरा दरवाजा आके खटखटाते हैं या नहीं खटखटाते हैं, लोग मुझे पुकारते हैं या नहीं पुकारते हैं, लोग मुझसे प्रार्थना करते हैं या नहीं करते हैं। मैं तो उनसे बातचीत करने आता हूं, मैं तो उनके साथ संगति करने आता हूं, मैं तो उनके साथ बोलने आता हूं। परंतु जब हम 7 दिन में से 1 दिन परमेश्वर के यहाँ खटखटाने जाते हैं, तो क्या वो हमारी सुनेगा? 6 दिन तक तो हमने उसका खटखटाना सुना ही नहीं। 6 दिन तक तो हम कानों में उंगली डाले बैठे रहे हैं। 7वें दिन जब हम उसके यहाँ खटखटाने जाते हैं, तो क्या वो हमारी सुनेगा? वो नहीं सुनेगा। 6 दिन तक तो परमेश्वर आदम से मिलने आता था, और आदम 7वें दिन परमेश्वर से मिलने जाता था। और जानते हैं, अब आप सवाल ये करोगे कि आदम जो था
हम लोग तो चलिए, हमारे यहाँ तो चर्च बने हुए हैं, या बहुत से लोग अपने घरों में चर्च करते हैं, बहुत से लोग किराए पे बिल्डिंग लेके चर्च करते हैं। हम लोग तो चर्च में या किराए के बिल्डिंग में हम परमेश्वर से मिलने चले जाते हैं। आदम कहाँ जाता था मिलने? आदम का ऐसा कौन सा स्थान था आदम की वाटिका में जो परमेश्वर से 7वें दिन में वो मिलने जाता था, जो पवित्र दिन में वो मिलने जाता था? 6 दिन तो परमेश्वर उससे मिलने आता था, परंतु आदम जो था 7वें दिन उससे कौन सा मिलने? क्योंकि आदम को पता था कौन सा दिन पवित्र है। 7वां दिन पवित्र है और 7वां दिन आशीष का है, इसलिए आदम को यह पता था कि आज मुझे परमेश्वर के पास मिलने जाना है। आइए चलते हैं अदन की वाटिका में, और अदन की वाटिका के बीच में चलते हैं। निकाल लीजिए 2 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक का, और उसका 9 पद जरा मेरे साथ पढ़ें। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 9 पद। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि के सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। जी हाँ, आप ये बताएंगे कि जीवन का वृक्ष क्या है? क्या कहेंगे जीवन का वृक्ष? किसे कहते हैं जीवन का वृक्ष? यहां लिखा हुआ है कि उसने आदन की वाटिका के बीच में जीवन का वृक्ष लगाया। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जब परमेश्वर ने मूसा को जो स्वर्ग में मंदिर है उस मंदिर का नमूना दिया कि तू इस तरीके से एक तंबू का पवित्र स्थान बनाना, और जब मूसा ने उस तंबू का पवित्र स्थान बना लिया और जब जब उस को वो इस पृथ्वी पर रखता था, जब पवित्र स्थान लगाया जाता था, तो कहाँ लगाया जाता था? आप जानते हैं कहाँ लगाया जाता था? परमेश्वर का वचन ये बताता है कि हर एक गोत्र के लोग, पूरब 4 गोत्र के लोग पूरब में है तो 4 पश्चिम में है, 4 उत्तर में है तो 4 दक्षिण में है। मेरा कहने का मतलब है कि जो परमेश्वर का निवास स्थान था वो इजरायलियों के बीच में लगाया जाता था, वो इजरायलियों के बीच में रखा जाता था। जी हाँ, और पूरब दिशा में जो लोग होते थे वो याजक लोग होते थे, वो लेवी लोग होते थे जो सेवा करते थे। वो मूसा और हारून और उसके बेटे हुआ करते थे, और पश्चिम में और उत्तर में और दक्षिण में जो थे इजरायलियों के गोत्र, उनके छावनी पड़ी होती थी, और बीच में परमेश्वर का पवित्र स्थान होता था। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये बिल्कुल वही अदन की वाटिका जो है परमेश्वर का वही पवित्र स्थान है, और उसी पवित्र स्थान के बीच में जीवन का वृक्ष लगा हुआ है। बहुत ध्यान से सोचिए, वो पवित्र स्थान अदन की वाटिका वो पवित्र स्थान है, और उस पवित्र स्थान के बीच में जो है वो जीवन का वृक्ष लगा है, और उसी जीवन के वृक्ष के पास आदम परमेश्वर से मिलने चाहता था। परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर होती थी, एक विशेष स्थान था। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर कहीं पर भी मिल लेगा, परमेश्वर कोई ऐसा थोड़ी है। आदम को उसने बता रखा था, आदम देख इस दिन मैं तुझसे मिलने आऊंगा, मैं यहां पर उपस्थित रहूंगा। अब आदम की वाटिका में परमेश्वर को कहां ढूंढता फिरता है? इसलिए परमेश्वर ने अदन की वाटिका के बीच में एक जीवन का वृक्ष लगाया। और देखने की बात यह है कि परमेश्वर ने अदन की वाटिका के सभी फलों को खाने के लिए कहा था, और जितने भी पेड़ लगे थे, चाहे वो जीवन का हो, चाहे वो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल हो, सभी पेड़ों में से सिर्फ एक पेड़ के फल को खाने के लिए मना करा था, और वो पेड़ का नाम था भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाने के लिए परमेश्वर ने आदम को मना करा था, परंतु जीवन के वृक्ष के फल को खाने के लिए आदम को नहीं मना किया था। परंतु आदम ने उसको नहीं खाया, और इसलिए जीवन के वृक्ष के बारे में बहुत कुछ परमेश्वर कहता है। और ये जीवन का वृक्ष कहां पर है? अगर आज हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो स्वर्ग में है। और जानते हैं जितने लोग इस पृथ्वी पर उस जीवन के वृक्ष में से खाने से वंचित हो गए हैं, इफिसुस की कलीसिया में कहता है, इफिसुस की कलीसिया जो 7 चर्चेस के बारे में, 7 कलीसियाओं के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसके 7वें पद को, कि जो जय प्राप्त करे उसे मैं जीवन के वृक्ष में से खाने को दूंगा जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में लगा है। बताइए कितनी उत्तम बात है कि उसमें से परमेश्वर कह रहा है कि मैं खाने को दूंगा।
जब आप प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय और उसका 2 पद पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि जीवन की नदी के इस पार और उस पार भी जीवन का वृक्ष है। अब उसमें देखिएगा कि क्या चीज है, उसके अंदर 12 प्रकार के फल लगते हैं और उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। ये क्या चीज है? ये 12 प्रकार के जो फल हैं ये गुणों को प्रकट करता है और प्रत्येक महीने वो फलता है, यानी उसकी ग्रोथ जो यीशु मसीह में उसकी ग्रोथ होती है, और चंगाई यानी हीलिंग का काम भी जो होता है उसके द्वारा होता है। और लिखा प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसके 14वें पद को आप पढ़ लीजिए। यहाँ लिखा हुआ है, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेता है क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। यानी धन्य, यानी स्वर्ग के अंदर अगर किसी चीज के पास जाने का अधिकार है तो वह है जीवन के वृक्ष का अधिकार। यह अधिकार जो था आदम ने खो दिया था और आदम को जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार जो था उससे छीन लिया गया था। आदम से वह अधिकार दूर कर दिया गया था। क्यों? जब आदम ने पाप कर दिया। मगर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? धन्य है वे जो अपने वस्त्र को, अपने वस्त्र का मतलब है अपने आप को धो लेता। किस चीज से? यानी मेमने के लहू से, यीशु मसीह के लहू से जो अपने आप को धो लेता है, जो अपने आप को शुद्ध कर लेता है, जो अपने आप को पवित्र कर लेता है, उसको जीवन के वृक्ष में से खाने को दिया जाएगा। और जब आप इस पद को पढ़ेंगे उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 22 से 24 पद तक, वहां लिखा हुआ है खास तौर से 22 पद में कि जब आदम ने पाप कर लिया तो परमेश्वर ने उसको जीवन के वृक्ष के पास जाने का अधिकार छीन लिया। इसका मतलब क्या है? जो अधिकार मनुष्यों से छीन लिया गया, परमेश्वर फिर वही अधिकार देना चाहता है। और यह अधिकार छीना किससे था? आदम से छीना गया था। जी हां, इसका मतलब क्या था कि आदम जो था, आदम की वाटिका में उस जीवन के वृक्ष के पास परमेश्वर से मिलने चाहता था और खास तौर से वो सबत का पालन आदम की वाटिका के बीच में वो जीवन के वृक्ष के पास करता था, क्योंकि वो जीवन का वृक्ष कोई और नहीं, स्वयं यीशु मसीह था। क्योंकि ये आप पढ़ेंगे ना, लिखा 22 पद पढ़ेंगे कि कहीं वे हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल खाकर सदा जीवित ना रहे। जी हां, आप देखेंगे वो सदा जीवित ना रहे, क्योंकि उस फल के अंदर सदा का जीवन था। और जानते हैं सदा का जीवन किसमें है? सदा का जीवन सिर्फ यीशु मसीह में है और यीशु मसीह में ही वो जीवन है और बहुतायत का जीवन यीशु मसीह में है। परमेश्वर का वचन ये कहता है, जब आप यूहन्ना 14 अध्याय उसका 6 पद पढ़ेंगे, यीशु मसीह कहता है मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं। और जब आप पढ़ेंगे यूहन्ना 6 और उसका 35 पद, तो वहां लिखा हुआ है जीवन की रोटी मैं हूं। जब आप पढ़ेंगे कि यूहन्ना 11 अध्याय उसका 25 पद कि जीवन और पुनरुत्थान मैं ही हूं। यानी जीवन कौन दर्शा रहा अपने आप को? यीशु मसीह दर्शा रहा है। कहने का मतलब है कि वो जो सदा का जीवन जो यीशु मसीह में है, वो कहता है यदि कोई मर भी जाएगा तो भी जीवित रहेगा। यदि कोई मुझ पर विश्वास करेगा, यदि वो मर भी जाए तो वो जीवित रहेगा। और जो जीवित हैं और मुझ पर विश्वास रखते हैं वो फिर कभी ना मरेंगे। ये यीशु मसीह ने कहा है। इसका मतलब क्या है कि यीशु मसीह के पास वो सदा का जीवन है। और कहने का मतलब है कि जो जीवन का वृक्ष है वो यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु मसीह के पास हीलिंग है। कहते हैं लिखा जीवन के वृक्ष के पत्ते जो हैं वो चंगाई का काम करते हैं। चंगाई का काम यीशु मसीह ने करा है। और लिखा है वो फलों से भरा हुआ है, यानी सारे गुण यीशु मसीह में पाए जाते हैं, किसी और में नहीं पाए जाते हैं। और लिखा है कि वो 12 महीने फलता है। 12 महीने फलने का मतलब यानी यीशु मसीह जो है हर एक में बढ़ता रहता है, उसकी ग्रोथ होती रहती है। और जितने यीशु मसीह में उनकी भी ग्रोथ होती रहती है। वो कहता है दाखलता मैं हूं और तुम डालियां हो। वो स्वयं अपने आप को पेड़ से संबोधित करता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आदम जो था, आदम की वाटिका में उस जीवन के वृक्ष के पास परमेश्वर की आराधना करने जाता था, परमेश्वर की स्तुति करने जाता था। और 7वें दिन को पवित्र वो आदम की वाटिका के बीच में जहां पर जीवन का वृक्ष था, उस वृक्ष के पास जाकर वो परमेश्वर की आराधना करता था। परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर होती थी, परमेश्वर का आशीर्वाद उसको मिलता था, परमेश्वर की पवित्रता उसको प्राप्त होती थी। और इसलिए आदम बहुत आनंदित था, आदम बहुत मगन था, आदम को किसी भी बात की चिंता नहीं थी। मगर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन यह बताता है कि जब उसने पाप कर लिया, जब वो पापी बन गया,
जब आदम हवा दोनों ने पाप कर लिया तो परमेश्वर का वचन बताता है कि जिस दिन परमेश्वर उनसे मिलने आया वो डर गए, और जब वो परमेश्वर ने देखा कि वो मुझसे छुप गए हैं, उन्होंने पाप कर लिया है और जिस आज्ञा को मैंने दिया था उस कि इस फल को मत खाना, उसको उन्होंने तोड़ दिया है, तो उसने परमेश्वर ने वो अधिकार उनसे छीन लिया। और वो कौन सा अधिकार? वो अधिकार कि उनको जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार उनसे छीन लिया गया। फिर उनको जीवन के पास का अधिकार नहीं मिला, और परमेश्वर ने यहां तक ही सिर्फ वो नहीं रहा, जब उनको अदन की वाटिका से निकाल दिया तो परमेश्वर ने ये सोचा कहीं ये अदन की वाटिका में फिर से घुस ना आए और उस जीवन के वृक्ष के फल को तोड़कर खा ना लें और सदा जीवित रहें। इसलिए परमेश्वर जो था उनको बिल्कुल उस अदन की वाटिका में प्रवेश नहीं करने देना चाहता था, उस जीवन के वृक्ष के पास उन्हें फटकने भी नहीं देना चाहता था, क्योंकि वो उनसे अधिकार ले चुका था अदन की वाटिका के जीवन के वृक्ष के पास आने का, और इसलिए उसने पूर्ण रूप से वो अधिकार लेकर उनको अदन की वाटिका से निकाल दिया। और फिर उनके जीवन जो थे उस पवित्रता से दूर हो गए, और परमेश्वर ने उस वाटिका के चारों तरफ एक कड़ा पहरा बैठा दिया, एक कड़ा पहरा लगा दिया। क्यों लगा दिया पहरा? सिर्फ जीवन के वृक्ष के लिए लगाया पहरा, और इसलिए लगाया कि कहीं आदम जो है फिर से उसके पास आने का अधिकार प्राप्त ना कर ले। परमेश्वर नहीं चाहता था कि आदम जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार ले। परमेश्वर ने उसको उस अधिकार को छीन लिया था, और इसलिए आज तक मनुष्य उस जीवन के वृक्ष के पास तक नहीं पहुंच पाया है। और परमेश्वर कहता है कि जिसने अपने वस्त्र को धो लिया है उनको क्या मिला? वो जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिला है। वो जीवन का वृक्ष कौन है? यीशु मसीह है। उस यीशु मसीह के पास आने का अधिकार मिला है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपने देखा कि किस गहराई के साथ आदम अदन की वाटिका में कहाँ पर सबत का पालन करता था और सबत की उपस्थिति में परमेश्वर के साथ रहता था। आइए हम भी सबत का पालन लें ताकि उस जीवन के पास आने का हमें भी अधिकार मिल सके। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज आपने एक भेद खोला, और प्यारे प्रभु जी आदम के बारे में ये सिखाया कि वह अदन की वाटिका के बीच में जहाँ जीवन का वृक्ष था वहाँ पर आपकी आराधना सबत के दिन करता था। हम भी आपके सबत को पवित्र रखें ताकि वो जीवन के पेड़ के पास जाने का अधिकार हमें मिल सके, जिसका नाम यीशु मसीह है। ये प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन और आमीन।